Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the phylum Annelida and about the phylum Arthropoda. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. So let's start with the video. तो जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम एनलिडा के बारे में। ये जो फाइलम एनलिडा है इसका बेसिकली आप इसका वर्ड अच्छे से नोटिस करो। एनलिडा का मतलब होता क्या है? एनलिडा जो टर्म है ये एन्युलस टर्म से आया है और एन्युलस का मतलब होता है लिटिल लिटिल रिंग्स। ठीक है, ये जो से मैं बता रही हूँ आपको, ये जो फाइलम एनलिडा का नेम है, ठीक है, ये जो एनलिडा आया है इसका इस टर्म का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब होता है ये एक टर्म है जो कि आया है टर्म एन्युलस से। ये किससे आया है? ये आया है टर्म एन्युलस से। इस टर्म एन्युलस का मतलब क्या होता है? इस टर्म एन्युलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स। इस टर्म का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब होता है लिटिल रिंग्स। यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मेंबर्स हैं फाइलम एनलिडा के, इनके बॉडी के ऊपर लिटिल लिटिल रिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी, इवन आप जब इस नीरस नाम के एनलिडा के मेंबर को देखोगे, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर इसके सरफेस पे छोटी छोटी रिंग्स हैं। ये हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसके सरफेस पे यहाँ पर छोटी छोटी रिंग्स होती हैं। एंड इवन यहाँ पर जब हम बात करते हैं लीच के लिए, ब्लड सकिंग लीच के लिए, हिरोडेनेरिया के लिए, तो यहाँ पर भी हमें छोटी छोटी रिंग्स देखने को मिल रही हैं। सेम बात करते हैं अर्थ फॉर्म के बारे में भी। ठीक है, तो अगर हम अर्थ फॉर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कैसे देखने को मिलता है? अर्थ फॉर्म का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। लेट्स से इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है अर्थ फॉर्म का। ओके, एंड बीच में यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्लाइटेलम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? क्लाइटेलम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर बीच में हमें देखने को मिलती है यहाँ पर ऐसे करके सेगमेंटेशन। ठीक है, लिटिल रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। और इसी वजह से ये जो सारे मेंबर्स हैं, इनके बॉडी के ऊपर ये छोटी छोटी रिंग्स की वजह से या फिर रिंग जैसे स्ट्रक्चर की वजह से हम इनको एनलिडा बोलते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं ये जो फाइलम के मेंबर्स हैं, जो एनलिडा फाइलम के मेंबर्स हैं, ये कैसे होते हैं? बेसिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ट्राइप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। साथ ही साथ में ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पर सीलोमेट होते हैं, या फिर आप बोलो कि यू सीलोमेट होते हैं। ठीक है, यू सीलोमेट होते हैं। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली इनके पास, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, ये वाली हो जाएगी बाहर वाली हमारे पास एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, और बीच वाली ये वाली हो जाएगी मेसोडर्म। इस तरीके से यहाँ पे इनके पास 3 लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जो मेसोडर्म है वो प्रॉपर तरीके से स्प्लिट भी हो जाती है, और यहाँ पर यू सीलोम या फिर सीलोम का बेसिकली फॉर्मेशन करती है। और इस वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को या तो हम लोग सीलोमेट बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो यू सीलोमेट। इसको क्या बोल सकते हो? या फिर आप बोल सकते हो इसको यू सीलोमेट। ओके, उसके साथ साथ में अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से होता है, तो इनके पास प्रॉपर 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक माउथ की ओपनिंग होती है और एक एनस की ओपनिंग होती है। अलग अलग 2 ओपनिंग्स होती हैं, और इस वजह से इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, या फिर आप बोल सकते हो कि इनकी जो कैनाल है वो फॉलो करती है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ओके, अगर हम बात करते हैं इनके लिए रेस्पिरेशन के लिए, तो आपको पहली बात तो ऐसा कुछ याद नहीं करना है रेस्पिरेशन के लिए। बिकॉज देखो, आपको क्या करना है, आपको मेन फोकस होना चाहिए जो एनसीईआरटी में डिटेल्स लिखी हैं उसके बारे में, है ना। अब मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता रही हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, बट आपको वो चीज़ को ग्रैब नहीं, मतलब आपको इतना ज़्यादा रटने पर फोकस नहीं करना है, उसको बस सुन के छोड़ देना है। अगर आपसे याद होता है ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। मेन फोकस होना चाहिए आपका एनसीईआरटी के ऊपर। आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत अच्छे से याद करनी है, बिकॉज पेपर ईजी आएगा तो भी एनसीईआरटी से आएगा, पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है, तो मेनली सब बच्चों को जो एनसीईआरटी के अंदर है वो डिटेल्स अच्छे से याद होनी चाहिए। बिकॉज बाहर के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली सारी की सारी जो जनता है वो गर्द करके ही आने वाली है, फिर छोड़ के ही आने वाली है जनरली। ओके, तो मैं बस मेक श्योर कर रही हूँ कि आपको अच्छे से एनसीईआरटी आती हो अच्छे से। उसके बाद थोड़े बहुत एडिशनल पॉइंट्स बता देती हूँ, ताकि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आपने अगर सुना हो तो आपके दिमाग में हो और आप मार्क करके आ जाओ। ओके, तो मैंने क्या बताया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास
प्रॉपर ट्यूब विद इन ट्यूब काइंड ऑफ बॉडी प्लान होता है डाइजेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो। एंड अगर हम बात करते हैं इन लोगों के जो आप बात करते हो एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए वहाँ पे हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर है वहाँ पे मेंशन है, इसलिए मैं बता रही हूँ। रेस्पिरेशन के लिए आप ऐसा याद मत करो बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं पे भी रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके लिए, अगर हम बात करते हैं इन लोगों के एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, तो इन लोगों के पास क्या होता है, इन लोगों के पास नेफ्रीडिया एग्जिस्ट कर रहा होता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास नेफ्रीडिया होता है जो कि इनके एक्सक्रीशन के लिए मदद कर रहा होता है, फिर इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पर प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ओके, अब बात करते हैं इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके का होता है। अब यहाँ से एग्जैक्टली क्या होता है ना, यहाँ से इनके पास से सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जैक्टली आना शुरू हो चुका है। तो इनके पास क्या है, इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनके पास क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि आर्टरीज होंगी, आर्टरीज आगे जाकर आर्ट्रियोल्स में खुलेंगी, आर्ट्रियोल्स आगे जाकर के जो हमारी कैपिलरीज हैं, मेन क्या होता है ना कि कैपिलरीज अगर फॉर्मेशन हो रहा है तब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाएगा, है ना। यानी कि डायरेक्टली चीज़ें जो हैं वो जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं उसमें पोर नहीं हो रहा है ना, जो बॉडी ऑर्गन्स उसमें भेद नहीं कर रही हैं, उनके पास एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक प्रॉपर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें कि ब्लड एग्जैक्टली फ्लो करेगा, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर पोर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है। एंड जब हम बात करते हैं बाकी के जो मतलब यानी कि आप पूछोगे मुझसे कि कहाँ कहाँ पे और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो आपको याद रखना है कि हमारे जो एनालिडा है उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और हमारे जो कॉर्डेट्स हैं उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और साथ साथ में हमारे पास जो हमारे मोलिस्का हैं उसमें से जो स्पेसिफिकली सेफेलोपॉड्स होते हैं, सेफेलोपॉड्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। एंड कॉर्डेट्स में भी एक्सेप्शन है एक, बस हम देखेंगे तब जब हम बात करेंगे कॉर्डेट्स के लिए, लेकिन मैं आपको जनरली बता रही हूँ। एक तो एनालिडा आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है मोलिस्का के अंदर भी जो हमारे पास सेफेलोपॉड्स हैं वो, एंड तीसरा आएगा हमारे पास कॉर्डेटा में मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्डेट्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्डेट मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, इस तरीके से आपने याद कर लिया। अब रेस्पिरेशन का आप ऐसे ज़्यादा लोड मत लो बिकॉज रेस्पिरेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, और आपको मेनली नेफ्रीडिया एज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पे और क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम याद करना है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है। अगर हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के लिए, अगर हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के लिए, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, अगर इनके रिप्रोडक्शन के लिए बात करते हैं हम लोग, तो इनका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। पहली बात तो ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये लोग किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड साथ ही साथ में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर लार्वल स्टेजेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है ना। लार्वल स्टेजेस यहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता रही हूँ, एडिशनली आपको याद नहीं करना है ऐसा, बट मैं बता रही हूँ कि जैसे हमारा नीरस होता है उसके पास यहाँ पर लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारा जो अर्थवर्म है और हमारा जो हिरोडेनेरिया है या फिर लीच बोलो जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में, इन लोगों के पास में लार्वल स्टेजेस नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये मेंबर टू मेंबर डिफर करता है अगेन। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, और यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, ये लोग डायोशियस होते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोनोशियस होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये लोग दोनों तरीके के हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये लोग यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे नीरस के बारे में, तो नीरस कैसा है ना, नीरस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे अर्थवर्म के लिए, अगर हम बात करते हैं लीच के लिए, तो वो लोग जो है वो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो यानी कि यहाँ पर डिफर करती हैं चीज़ें, यहाँ पे क्या करती हैं, यहाँ पे चीज़ें डिफर करती हैं। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा, तो वो कहाँ पे होगा, इंटरनली होगा कि एक्सटर्नली होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंटरनल कर लो कि यहाँ पे एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। अगर हम बात करते हैं नीरस के लिए, तो नीरस में यहाँ पर एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा अर्थवर्म है उसके अंदर जो क्लाइटेलम बताया था मैंने अभी आपको, वहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब प्रॉपरली इंटरनल नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही प्रमोट होता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको आप जनरल चीज़ें याद करो, आपको ऐसा जितना ज़्यादा डीप में जाके याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है,
यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मेंबर टू मेंबर चीज़ें डिफर करती हैं। एंड यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो हर चीज़ यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसा फाइलम है एनेलिडा जिसके अंदर सब कुछ चीज़ हो सकती है। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये लोग, जैसे ये भी मेंबर बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर ये जो हमारे पास हमारा ये नीरेस है, ये जो हमारे पास हमारा नीरेस है ये एग्जैक्टली मूव किस तरीके से करता है। तो पहली बात तो ये जो नीरेस होता है ना, ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हमें देखने को मिलता नहीं है। यह होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसा होता है? ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहता है। तो उस कंडीशन की वजह से यहाँ पर इसके पास इसके पास जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनका नाम होता है पैरापोडिया। उसके पास उसके स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? उसका नाम है पैरापोडिया। ठीक है, ये पैरापोडिया के थ्रू पानी में मूव करता है इजीली। ये किसके थ्रू मूव करता है? यहाँ पे इसके बाद जो स्ट्रक्चर्स देख रखे हैं साइड में, इसको बोलते हैं पैरापोडिया, और ये इजीली पैरापोडिया के थ्रू ही मूव करता है। इसी वजह से इसी तरीके से लोकोमोट करता है, इसी तरीके से लोकोमोशन कर पाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे हेरोडेनेरिया के लिए या फिर हमारी जो लीच है उसके लिए, हमारी जो हेरोडेनेरिया है या फिर हमारी जो लीच है, ब्लड सकिंग लीच है, उसके थ्रू वो किस तरीके से करता है? तो वो क्या करता है? ये करता है बेसिकली सकर्स के थ्रू मूव। ये क्या करता है? सकर्स के थ्रू मूव करता है। सकर्स के थ्रू मूव करता है। अब सकर्स के थ्रू किस तरीके से मूव करता है? बेसिकली ज़मीन पे जहाँ पे इसको अटैच होना है या जहाँ पे भी जिस तरीके से इसको मूव करना है, ये क्या करेगा? वहाँ पे जाकर के अपने सकर के थ्रू बहुत ज़्यादा सक्शन प्रेशर बनाएगा। अब क्या करेगा? सेक्शन प्रेशर बनने की वजह से यहाँ पे इजीली स्टिक हो जाएगा। फिर आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा, फिर देन सागर के थ्रू वहाँ पे प्रेशर बनाएगा एंड फिर वहाँ पे स्टिक हो जाएगा। इस तरीके से सागर के थ्रू प्रेशर बना करके, वैक्यूम बना करके अपने आप को ईजिली मूव कर पाते हैं। ओके, इस तरीके से हमने काफ़ी हद तक चीज़ें याद कर ली। अगर हम बात करते हैं ये लोग रहते किस कंडीशन में है, तो ये लोग जैसे मैंने आपको बताया कि नीरेस होता है वो पानी में भी रहता है और हमारा जो अर्थवर्म होता है वो गीली मिट्टी में रहता है। ठीक है, तो चीज़ें डिफ़र करती हैं कि वो एक्वेटिक में रहेगा, टेरेस्ट्रियल में रहेगा, किस तरीके से रहेगा। ओके, और कभी कभी जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, हमारी जो लीच होती है ना, वो क्या करती है? वो हमारी बॉडी से ब्लड सक करती है बेसिकली। तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, नेचर में डिफ़र करता है ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। हो सकता है कि एक्वेटिक कंडीशन में रहें ऑर्गेनिज्म, जो कि मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये लोग टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहें, हो सकता है फ्री लिविंग कंडीशन में रहें, है ना, और हो सकता है कि पैरासिटिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, तो हमने बात कर ली कि ये लोग ट्राइप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ये ट्राइप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये लोग यूसीलोमेट होते हैं, प्रॉपर सीलोम यहाँ पे से डेवलप होने लग जाती है ना। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब काइंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एंड उसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पर इन लोगों के पास में यहाँ पर नेफ्रेडिया एग्जिस्ट कर रहा था। एंड जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर प्रॉपर से सिस्टम डेवलप होने लग गए हैं काफ़ी हद तक, तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। और सिमेट्री अगर आप देखते हो, सिमेट्री तो यहाँ पे सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरीके से प्रॉपर 2 हिस्सों में इजीली डिवाइड हो रहा है। एंड अगर हम बात करते हैं जैसे नीरेस के लिए, तो नीरेस भी यहाँ पर 2 हिस्सों में प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ें बोल सकते हैं कि ये लोग हो जाएंगे बायलेटरली सिमेट्रिकल। कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बायलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, और उसके बाद मैंने आपको काफ़ी तक बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारे पास नीरेस होता है और ये जो हमारे पास हेरोडेनेरिया होता है, ये लोग मूव तो करते हैं। देखो, ये लोकोमोट तो डेफिनेटली करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि जो हमारी लीच है वो अपने जो सकर है उसके थ्रू मूव कर रही होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे नीरेस के लिए, तो वो हमारे पास पैरापोडिया के थ्रू मूव कर रहा होता है, वो एक्वेटिक कंडीशन में रहता है। ठीक, लेकिन मेनली यहाँ पर जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग अपने लिम्स के थ्रू इजीली मूव कर पाते हैं, अपने लोअर लिम्स के साथ में मूव कर पाते हैं अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं तो। लेकिन उसके अंदर भी, लोअर लिम्स के अंदर भी हमारे पास हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, हमारे पास हमारा मसल्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर इनके पास, यानी कि एनालिडा फाइलम के पास, तो इनके पास 2 तरीके की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक होती है सर्कुलर मसल, जो कि इनको ईजिली मूव करने में मदद करती है। और मेन जो स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है इन मसल्स के, मतलब आप समझो कि अंदर से तो मसल्स काम कर रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल काम कर रही है, लेकिन ऊपर से पैरापोडिया के थ्रू वो मूव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो हमारी लीच है उसके लिए यहाँ पर सकर के थ्रू मूवमेंट हो रहा है।
ओके इस तरीके से चीज़ें होती हैं। एंड अगर हम बात करते हैं हमारे अर्थ फॉर्म के बारे में, जिसका नाम है जिसका साइंटिफिक नेम होता है फेराटेमा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे अर्थ फॉर्म के बारे में, तो ये जो अर्थ फॉर्म है इसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है ना, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे स्ट्रक्चर वापस बना देती हूँ मैं आपके लिए। जैसे लेट्स से कि हमारे पास ये हमारा लेट्स से हमारे पास हमारा अर्थ फॉर्म है। लेट्स से हमारे पास हमारा अर्थ फॉर्म है। ठीक है, ये लेट्स से हमारे पास ये हमारा अर्थ फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये इसकी सरफेस पे ये जो सेगमेंटेशन था वो प्रॉपर हो रहा है और यहाँ पे रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे होते थे एनुलस, और इस वजह से फाइलम का नाम आया है एनेलिडा, ठीक है। अब बीच में यहाँ पर इसके पास प्रेजेंट होगा क्लाइटेलम, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, इसके बाद बीच में प्रेजेंट होगा यहाँ पे इस तरीके का कुछ क्लाइटेलम, ठीक है। इस तरीके से इसके पास कुछ प्रेजेंट होगा क्लाइटेलम अपना, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक पतली सी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। इसके पास क्या होता है, इसके पास इसकी आउटसाइड एक क्यूटिकल की लेयर और प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो उसको बाहर मॉइस्ट जो उसकी स्किन होगी बेसिकली। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे अर्थवॉर्म के लिए स्पेसिफिकली, तो अर्थवॉर्म के पास क्या होता है, देखो अंदर की तरफ तो मसल्स हैं जो कि इसको मूवमेंट में इजीली मदद करने वाली हैं, ठीक है, और बीच में यहाँ पे क्लाइटेलम हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये अपने बाहर की सरफेस से क्या करेगा, इसकी सरफेस के थ्रू यहाँ पर ये बहुत मॉइस्ट सी स्किन डेवलप कर लेगा। स्किन नहीं बोल सकते, लेकिन बोल सकते हो आप कि मॉइस्ट क्यूटिकल डेवलप कर लेगा, और इसी मॉइस्ट सरफेस की वजह से यहाँ पर इसका ईजिली रेस्पिरेशन हो सकता है। इस तरीके से लोग काफ़ी हद तक काम करते हैं। मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं, अगर हम लोग नॉर्मल बात करते हैं यहाँ पे जैसे अर्थ फॉर्म के बारे में, या फिर जिसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं फेराटेमा, ठीक है, तो इसकी सरफेस के ऊपर क्या करता है, ये अपने सरफेस के ऊपर एक पतली सी क्यूटिकल की लेयर को डेवलप कर लेता है, और ये क्या करती है बेसिकली मॉइस्ट स्किन जैसी होती है, या फिर बोल सकते हो आप मॉइस्ट लेयर काफ़ी हद तक होती है, और इसी मॉइस्ट सरफेस के थ्रू ही ईजिली रेस्पिरेशन कर सकता है। ओके, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया था कि काफ़ी हद तक जो हमारे पास हमारे सीलन ट्रेस और टिनोफोर्स थे, वहाँ से न्यूरल सिस्टम या फिर जो हमारा नर्वस सिस्टम था वो डेवलप होने लग पड़ा है। तो यहाँ पर एनेलिडा के अंदर आते आते वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, और इन लोगों के पास जो कुछ पेयर ऑफ गैंग्लिया हमें देखने को मिल जाता है ईजिली, ठीक है। इनके पास क्या देखने को मिल जाता है, हम लोग को ईजिली कुछ पेयर ऑफ गैंग्लिया देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी तक बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है जो हमारे पॉलीफेराथन के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है नर्वस सिस्टम के नाम पर। देन हमारे पास धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होने लग पड़ी हैं, एंड हम जो बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर, तो हमें उनके अंदर लैडर लाइक नर्वस सिस्टम देखने को मिल जाता है, और यहाँ तक आते आते हमारे पास कुछ पेयर ऑफ गैंग्लिया हमें इजीली देखने को मिल जाते हैं। ओके, एक बार रीड कर लेते हैं, एंड कुछ चीज़ें होगी अगर बताने लायक तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से। ओके, फाइलम एनेलिडा, they may be aquatic, marine and fresh water or terrestrial, free living and sometimes parasitic. They exhibit organ system level of body organization and bilaterally symmetrical. They are triplastic, metamerically segmented and coelomate animals. सीलोमेट बोलो या फिर यू सीलोमेट बोलो, और मेटामेरिकली सेगमेंटेशन का मतलब हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि एनेलिडा हमारे पास जो ऑर्थ्रोपोडा थे और जो हमारे कॉर्डेट्स थे वो मेटामेरिकली सेगमेंटेशन या फिर सेगमेंटेड बॉडी दिखाते थे। इसका मतलब क्या था कि वो ऊपर से भी उनकी जो ऊपर की, जैसे आप समझो कि जब हम बात करते हैं हमारे नीरस के बारे में, तो नीरस में भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे लाइन जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कंपार्टमेंट जैसे बने हुए हैं, यहाँ पे ऐसे करके कंपार्टमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपार्टमेंट्स हैं जो कि बाहर भी बने हुए हैं, अंदर अगर आप इसको कट करके देखोगे अंदर से भी, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं प्रॉपर तरीके से। इस तरीके की सेगमेंटेड बॉडी को, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे ऑर्थ्रोपोडा के बारे में, तो वहाँ पे हमें कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है कि यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है चीज़ें, एक तो हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी चीज़ें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे प्रॉपर जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है। वो कैसी है, वो सेगमेंटेड है ना, बाहर से भी और अंदर से भी, और यहाँ पर कुछ रिपीटेशन हो रहा है, कुछ ऑर्गन्स का, कुछ नर्व्स का, कुछ मसल्स का यहाँ पर रिपीटेशन होता है। इस तरीके से बाहर से भी डिवाइड है और अंदर से भी डिवाइड है पर्टिकुलर सेगमेंट्स के अंदर। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, जो कि हमें देखने को मिलता है हमारे एनेलिडा फाइलम के अंदर और हमारे जो ऑर्थ्रोपोडा है उसके अंदर और कॉर्डेट्स के अंदर सेगमेंटेशन, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। ओके, आगे बात करते हैं। Their body surface is distinctly marked out into segments or metameres.
एंड हैंस द फाइलम नेम एनेलिडा, लैटिन में एनेलस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। ठीक, दे पजेस longitudinal and circular muscles which help in locomotion. Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages पैरापोडिया, जो कि इसको मूव करने में मदद करता है आगे की तरफ, विच हेल्प इन स्विमिंग, बिकॉज पानी में रहेगा तो स्विम ही करेगा बेसिकली इस तरीके से। ओके, और मेनली जो अंदर की तरफ मसल्स लोकेटेड हैं वो हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, जो कि एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी मूवमेंट के लिए। अ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, नेफ्रीडिया, singular nephridium, help in osmoregulation and excretion. Neural system consists of paired ganglia, singular ganglion connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. हमारे अंदर कैसा होता है नर्व कॉर्ड, या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, फिर नर्व कॉर्ड आप सिंपली बोलो तो कहाँ पे लोकेट कर रही होती है, वो डॉर्सली लोकेट कर रही होती है। यहाँ पे चीज़ें उल्टी हैं, यहाँ पर ये वेंट्रली लोकेट कर रही है। हमारे पास सिंगल होती है, इन लोगों के पास डबल होती है। ओके, और वो लेटरल नर्व से कनेक्टेड होती है साथ में, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक, यानी कि हमारी जो होती है यानी कि कॉर्डेट्स के अंदर कैसी होती है, जो नर्व कॉर्ड होती है वो हमारी डॉर्सली प्लेस्ड होती है और सिंगल होती है। यहाँ पर किस तरीके से होती है, यहाँ पे डबल होती है और वेंट्रल होती है और लेटरल नर्व से कनेक्टेड होती है। ओके, आगे पढ़ते हैं। नीरेस एंड एक्रोबैटिक फॉर्म इज़ डायोशियस, यानी कि वो यूनिसेक्सुअल होता है, जिसे मैंने आपको बताया था। बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, यानी कि वो बाइसेक्सुअल होते हैं, इनके अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाता है। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी दोनों तरीके के देखने को मिल जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लो, नीरेस फेराटेमा, जिसका कॉमन नेम होता है अर्थवॉर्म, एंड हेरोडेनेरिया, जिसका कॉमन नेम है ब्लड सकिंग लीच, या फिर कॉमन लीच आप बोल सकते हो सिंपली। ये दे रखा है हमारे पास नीरेस का एग्जाम्पल ये वाला, और हेरोडेनेरिया ये वाला एग्जाम्पल लीच बेसिकली। अब हम लोग मूव करते हैं ऑर्थ्रोपोडा की तरफ। तो ये जो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है, इसका नाम जो है वो आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस, है ना। ऑर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इंसेक्टा का ऑर्डर नहीं है, बहुत सारे ऑर्डर नहीं, क्लासेस नहीं है खाली, बहुत सारे अलग अलग क्लासेस भी हैं, जैसे डाइप्रोपोडा है ना, काइडोपोडा और भी बहुत सारे हैं, जैसे अराकनिडा। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ में क्लासेस इसके अंदर आते हैं, लेकिन आपको सब कुछ याद नहीं करना है ऐसा। मैं आपको बता देती हूँ जस्ट कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं मेरोस्टोमेटा आता है इसके पास आता है, ठीक है, इसके पास अराकनिडा आता है, इसके पास काइलोपोडा आता है, इसके पास डाइप्रोपोडा आता है, इसके पास में जो हमारे पास इंसेक्टा क्लास है वो आता है, इसके पास में अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो ऑनिकोफोरा है वो वाला और क्लास भी इसके अंदर आता है। तो बहुत सारा क्लासेस इसके अंदर आता है ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। और हम जनरली अगर कहीं भी किसी भी कोने में चले जाएं, हमें जनरली जो इंसेक्टा स्पेसिफिकली क्लास है वो उसकी मेंबर्स यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं जनरली हमें वो हर जगह देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो हमारी चींटी हो, चाहे वो हमारे पास हमारे कॉकरोचेस हों, चाहे वो मॉस्का डोमेस्टिका हो यानी कि जो हाउस फ्लाई होती है वो हो, हमें हर जगह ही एटलीस्ट एक ना एक तो हमें इंसेक्टा का मेंबर यानी कि इंसेक्ट तो देखने को मिल ही जाता है। इस वजह से ये जो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2/3 ऑर्गेनिजम्स जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, जितनी भी सारी स्पीशीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं अर्थ पे, उसमें से 2/3 जो स्पीशीज़ हैं यानी कि दुनिया में जितनी सारी एनिमल की स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें से जो 2/3 स्पीशीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से ही बिलोंग कर रही होती हैं। यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम जो है वो ऑर्थ्रोपोडा है एनिमल किंगडम के मामले में। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेटामेरिकली सेगमेंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बिकॉज उनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है सेगमेंट्स के अंदर, और इस डिविजन या फिर इस सेगमेंटेशन को हम लोग बोल रहे होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, या फिर मेटामेयर्स की फॉर्म में ये जो बॉडी है होती है इनकी डिवाइडर होती है। ओके, इस हम लोगों ने काफ़ी हद तक कॉकरोच में भी देखा होता है कि हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, और इवन जो उसके जो अपेंडेजेस होते हैं वो भी काफ़ी हद तक जॉइंटेड होते हैं।
इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। ओके, एंड ये लार्जेस्ट फाइलम होता है जैसे मैंने आपको बता ही दिया। एंड उसके अलावा भी इनकी जो बॉडी होती है, बेसिकली हार्ड मतलब हार्ड बनाने के लिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। किससे बनी होती है? इनकी जो बॉडी होती है वो काइटिन के एक्सोस्केलेटन है उससे मिलकर बनी होती है। ठीक है, काइटिन के एक्सोस्केलेटन से मिलकर इनकी बॉडी बनी हुई है। इनके जो अपेंडेजेस हैं, इनके जो हाथ पैर हैं, वो जॉइंटेड फॉर्मेट में, मतलब एक दूसरे से तो नहीं लेकिन जॉइंटेड फॉर्मेट में ही अटैच होते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट फाइलम है दुनिया का। एंड 2/3 मेंबर्स यहाँ पर से ऑर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग कर रहे होते हैं। एंड उसके साथ साथ में इनकी जो बॉडी है वो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स आना शुरू हो चुके हैं। इनके पास क्या होता है? इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स आना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि इनके पास कंपाउंड आइज़ होती हैं। इनके पास क्या होता है ना, इनके पास एंटेना होते हैं। इनके पास में अगर आप बात करते हो कॉकरोच के लिए तो उसकी में ही आप नोटिस कर सकते हो काफ़ी हद तक। उसके पास एनल सर्काई है ना। उसके पास यहाँ पर लेबियल पैल्स होते हैं। उसके साथ में मैक्सिला होता है, मैंडिबल होता है। इस तरीके से उसके पास कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड साथ ही साथ में इसके पास स्टैटोसिस्ट होता है। एक ऑर्गन है जिसका नाम होता है स्टैटोसिस्ट। एक ऑर्गन है जिसका नाम होता है स्टैटोसिस्ट। ये जो स्टैटोसिस्ट होता है ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जो कि इनकी बॉडी में बैलेंस करने में मदद करता है। ठीक है, कि अगर ये उल्टे हो जाए या कुछ भी इस तरीके से तो ये ईजिली बैलेंस कर ले जाए अपनी बॉडी को। ओके, उसके बाद में इनके पास अगर हम बात करते हैं, इनके पास भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये लोग भी बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप भी देख भी सकते हो यहाँ पर कि इसको हम इस तरीके से कट कर सकते हैं बटरफ्लाई को, है ना। यहाँ पे इस तरीके से हम स्कॉर्पियन को कट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग जो ये स्कॉर्पियन है इसको कट कर सकते हैं इजीली सेंटर से, है ना। और उसके बाद में हमारे पास जो ये प्रॉन है जिसको हम पहले मोन बोलते हैं, तो ये इजीली इसको इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। जो हमारे पास ग्रास हॉपर है लॉगिस्टा, उसको भी इस तरीके से हम लोग इजीली कट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं इनके लिए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के लिए, तो ये लोग बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन का हेल्प लेते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं गिल्स, जैसे कि हम लोगों को ये जो प्रॉन होता है उसके अंदर गिल्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। और हमारे पास अगर हम बात करते हैं बुक लंग्स के लिए तो वो हमें स्कॉर्पियन के अंदर देखने को मिल जाता है। या फिर हमारे पास जो अराकिनिडा है या फिर जो हमारे पास मकड़ी होती है और जो हमारे पास स्कॉर्पियन है, इन लोगों के अंदर यानी कि स्पाइडर और जो हमारे पास स्कॉर्पियन है उनके अंदर हमें ये बुक लंग्स वाला कॉन्सेप्ट इजीली देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स है जो कि पानी में रहते हैं, उनके अंदर गिल्स और बुक गिल्स इजीली देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन के लिए तो हमें देखने को मिलता है कॉकरोचेस के अंदर इजीली, है ना। और अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे डायरेक्टली जो ब्लड है वो जाकर के ऑर्गन के ऊपर जाता है और ऑर्गन्स उसमें बेथ कर रही होती हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे ये लोग सीलोमेट होते हैं। ट्राइप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, 3 लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। और यहाँ पर ये लोग जो हैं वो यू सीलोमेट होते हैं। फिर इनके पास जो सीलोम है वो डेवलप हो जाती है अच्छी खासी। एंड इनके पास 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ की और एक एनस की ओपनिंग होती है। 2 ओपनिंग होती है इनके पास बेसिकली। और ये लोग ट्यूब विद इन ट्यूब काइंड ऑफ बॉडी प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं। हम लोगों ने बात कर ली रेस्पिरेटरी सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की भी हो गई। एंड अब बात करते हैं हम लोग एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन के लिए जब आप बात करते हो तो हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे हमें क्लियरली बहुत ज़्यादा मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉन्स हैं, जो हमारे पास ये प्रॉन्स हैं, ठीक है, ये लोग इन लोगों के पास में ग्रीन ग्लैंड या फिर आप बोलो कि इनके पास एंटेनल ग्लैंड नाम की ग्लैंड होती है जो कि जो कि एक्सक्रीशन में मदद कर रही होती है। ओके, एंड साथ ही साथ में यहाँ पर मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जैसे कि कॉकरोच के पास होती हैं। ये भी काफ़ी हद तक एक्सक्रीशन में मदद कर रही होती हैं और ये लोग जनरली यूरिक एसिड रिलीज़ कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कॉकरोचेस के अंदर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन लोगों के रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये लोग जब रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये लोग पहली बात तो ये लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रमोट करते हैं। ये लोग किस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रमोट करते हैं? ये लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रमोट करते हैं। देन दूसरी चीज़, ये लोग जनरली ओविपेरस होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कॉकरोचेस की, तो वो भी एग ले कर रहे होते थे ना, वैसी चीज़ यहाँ पे आती है, देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाई की लिए, तो वो भी एग ले कर रही होती है। इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि ये लोग ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये लोग एग ले कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनली हुआ और ये लोग एग ले कर देते हैं बाहर।
ओके। इनके पास लार्वल स्टेजेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कुछ कंपलसरी नहीं है कि लार्वल स्टेजेस होंगी नहीं होंगी, बट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। लार्वल स्टेजेस जैसे कि हम बात करते हैं अगर कॉकरोच के बारे में, कॉकरोच के टाइम पे वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था कि वहाँ पे निम्फ डेवलप हो रहा था, है ना। और अगर हम बात करते हैं क्रस्टेशियंस के लिए, अगर हम बात करते हैं अराकनिडा मेंबर्स के लिए, तो उनके पास नॉप्लेस लार्वा होता है डेवलप, लेकिन आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। अगर नाम पूछ भी लेते हैं ना तो कॉकरोच के हिसाब से ही पूछेंगे, तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इनका लार्वा होता है, उसका नाम क्या होता है, निम्फ। उसका नाम क्या होता है, निम्फ। ओके, यहाँ पर निम्फल स्टेजेस होती हैं यानी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि यहाँ पे लार्वा होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ कंपल्शन नहीं है, कुछ कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यानी कि अगर लार्वा का नाम पूछ लेते तो आप बोलोगे निम्फ होता है, ठीक है। और यहाँ पर लार्वा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है कि इनडायरेक्ट हो और हो सकता है कि डायरेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर ऐसे कुछ मेंबर्स हैं जो कि हम लोग इनको अपनी लाइफ के अंदर इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग यूज़ करते हैं इन लोगों को। जैसे कि हमारे पास जो जैसे लाख इंसेक्ट होता है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने में मदद करता है ना। और हमारे पास सिल्क वॉर्म है जिस वजह से हम लोग सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, ऐसे किसी कपड़े निकलते हैं सिल्क के। ऊपर से हमारे पास जो हनी भी है उसका हम लोग वैक्स होता है वो यूज़ कर लेते हैं, जो वो हनी बनाती है हम वो यूज़ कर लेते हैं, है ना। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम लोग को प्रॉब्लम भी कॉज करते हैं, जैसे कि एनाफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना, एडीज मॉस्किटो। ये 3 मॉस्किटो की वैरायटी हैं जो कि इनकी फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, बिकॉज ये बहुत सारा डिसीज़ को फैला सकते हैं, ठीक है, वेक्टर के तौर पे काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एनोफिलस मॉस्किटो के लिए, तो जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है वो क्या करती है कि वो हमें मलेरिया कॉज कर देती है, या फिर वेक्टर के तौर पे बेसिकली काम करती है मलेरिया के लिए। एंड अगर हम बात करते हैं क्यूलेक्स के लिए, क्यूलेक्स मॉस्किटो के लिए, तो वो एलिफेंटियासिस को कॉज करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करते हैं एडीज़ मॉस्किटो के लिए, तो एडीज़ मॉस्किटो यहाँ पर जो चिकनगुनिया का वायरस है और जो हमारे पास डेंगी है उसको इजीली फैलाने का काम करती है, उसमें वेक्टर के तौर पे काम करती है। तो ऐसे वेक्टर्स को मारने के लिए, या फिर स्पेसिफिकली वेक्टर्स तो नहीं लेकिन ऐसे मॉस्किटो के लार्वे को खाने के लिए पॉन्ड्स में गैम्ब्यूसिया फिश को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ताकि उनके लार्वे को खा ले, ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, और ये एनसीईआरटी में लिखा है, आपको याद रखना है। इस चैप्टर में नहीं लेकिन दूसरे चैप्टर में तो आपको याद करना होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ पेस्ट पेस्ट भी हैं, और आप बोलो कि अलग अलग टाइप ऑफ मेंबर हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हो कि लिमुलस जो कि लिविंग फॉसिल है ना, किंग क्रैब, ठीक है, यानी कि कॉमन नेम है लिमुलस का किंग क्रैब। और ग्रेगेरियस पेस्ट यानी कि जो झुंड में चलते हैं ऐसे पेस्ट, यानी कि लोकेस्टा, और जो कि जैसे आप याद करो कि कोविड के टाइम पे यहाँ पे लोकेस्टा का अटैक हुआ था, ठीक। तो ऐसे याद रखो कि वो भी सब बहुत ज़्यादा झुंड में चलते हैं, ठीक है। तो लोकेस्टा जिसका कॉमन नेम होता है लोकेस्ट, तो इस तरीके से आप लोग चीज़ें याद रख सकते हो। ओके, अब एक बार ज़रा रीड कर लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छी से चीज़ें समझ में आ जाएँ। फाइलम आर्थ्रोपोडा, दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। Over 2/3 of all named species on earth are arthropods। अगर पूछें कि सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, बट सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं होते, अलग अलग मेंबर्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे पास ये बटरफ्लाई की, तो ये इंसेक्ट्स में आता है एक बार को, लेकिन अगर आप बात करते हो स्कॉर्पियन के लिए, ये इंसेक्ट में नहीं आएगा, है ना। अगर हम बात करते हैं प्रॉन के लिए, ये इंसेक्ट में नहीं आएगा, ये आएगा अराकनिडा में, और ये वाला आ जाएगा हमारे पास क्रस्टेशियन में। तो इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ नहीं बोल सकते, लेकिन बताया हुआ है कि हाँ ये लोग इसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं आते। ओके, आगे की तरफ बात करते हैं। आगे दिया हुआ है दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्राइप्लोप्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। The body consists of head, thorax and abdomen. They have jointed appendages. Arthros मतलब joint and poda मतलब appendages। तो इस तरीके से इसका मतलब आया है बिकॉज इनके पास jointed appendages होते हैं। ओके, respiratory organs are gills, book lungs और tracheal system. Circulatory system is of open type. Sensory organs like antenna, eyes, compound eyes और simple eyes भी होती है, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ऑसिलस बोलते हैं। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट, ठीक। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड इन द केस ऑफ प्रॉन्स।
दे आर मोस्टली डायोसिस, यानी कि यूनिसेक्सुअल जनरली, हाँ ये बताना रह गया था, ये लोग जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल कॉकरोच अलग, फीमेल कॉकरोच अलग, ठीक, मेल बटरफ्लाई अलग, फीमेल बटरफ्लाई अलग, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली इंटरनल, दे आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लार्वा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा नहीं होगा, यानी कि निम्फ नहीं होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल्स, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जैसे कि एपिस इंडिका, जो कि हनी बी का नाम है, और ये हमें जो वैक्स है और जो हमारा हनी होता है उसको बनाने में मदद करती है, फिर हमारे लिए हम लोग के लिए बनाती है बेसिकली। एंड बॉम्बिक्स, इसका पूरा नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी, सिल्कवॉर्म, लासिफर, लार्क इंसेक्ट, वेक्टर्स लाइक एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स एंड एडीज, ये सारे के सारे मॉस्किटोज़ के नाम दे रखे हैं, ओके। एंड ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकेस्टा, जो कि झुंड में चलते हैं, ग्रेगेरियस का एग्जैक्ट मतलब होता है कि जो झुंड में चलते हैं, ओके। लिविंग फॉसिल, ल्यूमुलस किंग क्रैब, ओके। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिख रहे हैं बाकी की, ये पहला वाला लोकेस्टा है, ये वाला बटरफ्लाई है, ये स्कॉर्पियन है ना, और ये प्रॉन है, और इस तरीके से ये लेक्चर ख़त्म होता है। कल हम लोग बात करने वाले हैं मोलस्का के बारे में और अकाइनोडर्मेटा के बारे में। थैंक यू सो मच।